बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, किरुलुश उस्मान की किस्त नंबर 46 के रिव्यू के साथ बज़्म हस्सान में खुश आमदीद। किस्त की शुरुआत में बामसी और उस्मान आया निकोला के सिपाहियों के खिलाफ एतमाद से खड़े हैं। फिर उनके दरमियान यकतरफा जंग का आगाज हो जाता है, क्योंकि निकोला के सिपाहियों की तादाद ज्यादा है और उस्मान का उनके खिलाफ जीतना नामुमकिन है। लिहाजा निकोला को पूरा यकीन है कि आज वो उस्मान को कैदी बना लेगा। इसी दौरान एक खातून तीरंदाज घोड़े पर बैठी नमूदार होती है और एक तीर छोड़कर निकोला के सिपाही को हलाक कर देती है और फिर जोर से कहती है, आप अकेले नहीं हैं उस्मान साहब। फिर वो खातून और उसके सिपाही उस्मान की मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं और निकोला के सिपाहियों को यके बाद दीगरे कत्ल करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में उस्मान के जाबाज भी वहां पहुंच जाते हैं और आया निकोला वहां से फरार हो जाता है। उस्मान उस खातून को बहादुरी से लड़ते हुए देख रहा है और कुछ सोच रहा है। उधर गुंदोज बे और शेख अदब अली अपने दीगर साथियों के साथ कबीले पहुंच जाते हैं और तारगुन के सिपाहियों पर धावा बोल देते हैं। इसी दौरान तारगुन सरदारी खेमे से बाहर निकलती है और बाला के गले पर तलवार रखकर गुंदोज से मुतालबा करती है कि वो अपने हथियार फेंक दे, वरना वो बाला खातून समेत दीगर खवातीन को कत्ल कर देगी। शेख अदब अली भी गुंदूज को हथियार नीचे करने का हुक्म दे देते हैं। इसके बाद तारगुन कहती है कि हमारे लिए गाड़ी लाई जाए, मेरे साथ दोंदार बे, बाला खातून और दीगर खवातीन कैदी की हैसियत से जाएंगे और अगर किसी ने भी हमारा पीछा करने की कोशिश की तो ये तमाम लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। उस्मान आया निकोला का पीछा कर रहा है। इसी दौरान वो खातून उसकी मदद के लिए वहां भी आ जाती है, लेकिन निकोला फरार हो जाता है। फिर उस्मान उससे पूछता है कि तुम कौन हो खातून। वो जवाब दिए बगैर अपना रुमाल निकालती है और उस्मान के मुंह पर लगे खून को साफ करने की कोशिश करती है, मगर उस्मान अपना मुंह हटा लेता है। इसी दौरान बोरान अल्प और दीगर सिपाही वहां आ जाते हैं। उस्मान उन सबको कबीले वापस चलने का हुक्म देता है। वो खातून कहती है कि मैं और मेरे सिपाही भी आपके साथ चलेंगे। उस्मान कहता है कि आपने तो अब तक अपना नाम भी नहीं बताया, फिर मैं आप पर भरोसा कैसे करूं? तो वो कहती है कि मैं कैसल साहब के बेटे उमर साहब की बेटी मलहन खातून हूँ और यहाँ सरहदी इलाकों में जंग के लिए आपकी मदद के लिए आई हूँ। उस्मान हैरत से उसे देखता है, अपने साथ आने की इजाजत देता है और आगे बढ़ जाता है। साउची बे, बेहोजा बे समेत दीगर सिपाहियों के हमरा फ्लातियूस के जाल में फंसे हुए हैं और फिलहाल इस जाल से बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। उधर तारगुन और कैदियों के लिए गाड़ी लाई जाती है। सलजान खातून उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं, मगर शेख अदब अली उन्हें समझाकर ऐसा करने से मना कर देते हैं और तारगुन उन सब कैदियों के हमरा वहां से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोंदार बे, लीना और गजल खातून को छोड़ देती है और बाला को अपने साथ ले जाती है। कुमानों के डेरे तक पहुंचने के बाद वो गोकतुक को हुक्म देती है कि बाला को नीचे उतार दो, मगर बाला गुस्से से अपना हाथ छुड़ा लेती है और खुद ही उतर जाती है। फिर तारगुन बाला से कहती है, अब तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है। बाला खातून गोकतुक को मुखातिब करके कहती है, क्या तुम ये सब कुछ देखते रहोगे? तो वो कहता है कि हाँ, बहुत खुशी से। तारगुन बाला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बाला उससे पहले ही एक खंजर उसके सीने में घोंप देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गोकतुक बाला को गाड़ी से नीचे उतारने के बहाने दरअसल एक छोटा सा खंजर उसे दे रहा है, जिसके जरिए बाला ने हाथ की रस्सियां काट ली और अब तारगुन पर हमला किया है। इसी इसना में उस्मान अपने फौजियों के साथ और मलहन खातून अपने जाबाजों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और तारगुन के वफादार कुमानों को जहन्नम वासिल करना शुरू कर देते हैं। बाला अपना आखिरी दाव चलती है और तारगुन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। बोरान और गोकतुक एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं। उधर उस्मान बाला को गले लगा लेता है। गोकतुक उस्मान को मुखातिब करते हुए कहता है कि भाई, मैंने आपका दिया हुआ काम पूरा कर दिया। उस्मान खुशी से उसे गले लगा लेता है और कहता है, मुझे तुम पर फख्र है। मलन खातून मदाखलत करते हुए कहती है कि चाल जबरदस्त थी उस्मान साहब। तो उस्मान कहता है कि ये चाल जारी रहेगी। आज से गोकतुक कुमानों का सरदार है और हमारे खिलाफ काम करता रहेगा। फिर उस्मान बाला को बताता है कि ये अनातोलिया के सरदार उमर साहब की बेटी मलहन खातून हैं, जो हमारे साथ जंगी मुहिम्मात में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। बाला उसे खुशामदीद कहती है। फिर उस्मान खवातीन को कबीले भेज देता है और खुद बोरान अल्प के साथ सोहुद रवाना हो जाता है, ताकि कारवान के ताजिरों की खबर ली जा सके। ये सारा मंजर पोप के जासूस देख रहे हैं और पेट्रोस कहता है कि हमें उनसे पहले सोहुद पहुंचना होगा।
उधर साउची और दीगर सिपाही फ्लाथियुस के घात में फंसे हुए हैं। अचानक ही जारकुताई तीर कमान उठाता है और भागकर दूसरी तरफ से फ्लाथियुस और उसके जांबाजों पर हमला कर देता है, जिसके बाइस उन सब की तवज्जो साउची वगैरह से हटकर जारकुताई की तरफ हो जाती है और यूं उन्हें वहां से भागने का मौका मिल जाता है। थोड़ी देर बाद जारकुताई भी उनके साथ शामिल हो जाता है और वो गार में जाकर पनाह लेने के लिए निकल जाते हैं। उस्मान सौगुत पहुंचकर उन ताजिरों की दुकान के पास जाता है जो असल में पोप के जासूस हैं। दरवाजा अंदर से बंद है। जब दरवाजे को तोड़कर अंदर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि दोनों ताजिर रस्सियों से बंधे हैं। फिर दरवाजे के पीछे छुपे दो लोग उस्मान पर हमला कर देते हैं, जिन्हें बुरान और उसका सिपाही खत्म कर देते हैं। फिर उन ताजिरों की रस्सियां खोली जाती हैं। सुलेमान जो पोप का जासूस पेत्रोस है, वो उस्मान से कहता है कि हमारे कारवान पर हमला हुआ, सोने के बदले हमारी जान बख्शी हुई। आपने वादा किया था कि अगर कोई नुकसान होगा तो आप उसकी भरपाई करेंगे। उस्मान कहता है कि अगर जुबान दी थी तो वो मैं पूरी करूंगा, लेकिन मैं पहले इसकी मुकम्मल तहकीकात करना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे अब इन लोगों पर शक हो गया है। बामसीबे अपने खैमे में बैठे हैं जहां इदरीस भी मौजूद है। इसी दौरान उस्मान वहां आ जाता है और बामसी से उनका हाल दरियाफ्त करने के बाद कहता है, हमें गद्दारों का पता लगाना होगा, लिहाजा मैं गवर्नर यॉर्गो से मिलूंगा और वही मेरी इस सिलसिले में रहनुमाई करेगा। फिर वो इदरीस से कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, मुझे बामसी से अलहदगी में चंद बातें करनी है। उसके जाने के बाद बामसी कहता है कि उस्मान साहब, आपने गवर्नर की बात जानबूझकर की ताकि अगर इदरीस गद्दार हो तो ये इत्तला निकोला को पहुंचा दे। उस्मान कहता है, जी हाँ, मैं तो बस गद्दार को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो शेख अदब अली से मिलने के लिए चला जाता है। बाला खातून ने मलहन खातून के लिए खैमा तैयार करा दिया है। मलहन वहाँ की चादरें और कालीनों को हाथ में लेकर कहती है, सुना है आपके कबीले की खवातीन भी कालीन और चादरें बनाती हैं, लेकिन मुझे दमिश्क का माल पसंद है। बाला कहती है, यकीनन, और खवातीन भी हमारे कबीले की खवातीन की तरह हुनरमंद हैं। मलहन उसे जवाब देती है कि अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, आगे बढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। बाला कहती है, तो आप और आपके सरदार किसी जमीन की तलाश में हैं। मलहन कहती है कि मेरी शादी नहीं हुई। बाला पूछती है, क्यों? तो मलहन जवाब देती है कि आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो इस दिल का असल हकदार हो। तो फिर बाला तंजिया कहती है, अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, आगे बढ़ते रहें, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। मलहन कहती है कि कोई नहीं बाला, सरदार ज़ादा ही मुझ जैसी सरदार ज़ादी के लायक है। बाला कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। आया निकोला पेत्रोस को बता रहा है कि मैं बस उस्मान का किस्सा खत्म करने वाला था, पर वो आसमान से बिजली की मानंद गिर पड़ी। वो और उसके सिपाही भूखे बेड़ियों की तरह हम पर पिल पड़े। उसका नाम मलहन था। पेत्रोस उसे बताता है कि वो उमर की बेटी है, जो कि अंकारा के ताकतवर तरीन सरदारों में से एक है, लेकिन मंगोलों के हमले ने उसे बेदस्तोपा कर दिया है और अब वो अपने लिए जमीन की तलाश कर रहे हैं। निकोला कहता है कि इसका मतलब उस्मान ने अपने बाप का अधूरा काम करना शुरू कर दिया है। वो बिखरे हुए कबाइल को जमा कर रहा है। हेलेन कहती है कि अब हमारी सुबह कलीसा की आवाज से नहीं, बल्कि बकरियों और भेड़ों के शोर से हुआ करेगी। निकोला गुस्से से कहता है कि मैं तारगुन को कत्ल कर दूंगा। पेत्रोस कहता है, जरूर, मगर इसके लिए तुम्हें उसे दोबारा जिंदा करना होगा, क्योंकि बाला उसे कत्ल कर चुकी है। अब तुम क्या करोगे तकफुर निकोला? तो वो कहता है कि वही करूंगा जो जरूरी है। मलहन सरदारी खेमे में आती है और उस्मान से कहती है कि मेरे पास आपसे पूछने के लिए चंद सवालात हैं। उस्मान कहता है कि क्या आप सुबह तक इनके लिए इंतजार नहीं कर सकती थी? तो वो कहती है, नहीं, क्योंकि मेरे वालिद इन जवाबात के मुंतजिर हैं, मैं तो बस एलची हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी गैर मौजूदगी में चंद गद्दारों ने आपके कबीले पर हमला किया और आपकी खवातीन को असीर कर लिया। उन्हें उस वक्त कोई क्यों न बचा सका? हमारे साथ 10,000 लोग हैं, बेशुमार रेवड़ हैं। आप उनकी हिफाजत कैसे करेंगे? क्या आप ये जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? तो उस्मान कहता है, इन बातों के लिए ना तो ये वक्त मुनासिब है और ना ही ये जगह। मलहन कुछ कहे बगैर वहां से चली जाती है। उधर साउची और दीगर सिपाही बिलाखिर फ्लाथियुस के मद्दे मुकाबिल आ जाते हैं। कुछ देर में गुंदोज भी वहां पहुंच जाते हैं और उन पर काबू पा लेते हैं, लेकिन फ्लाथियुस वहां से फरार हो जाता है। दुंदार बे गजल खातून से कह रहा है कि इदरीस मेरी हकीकत से वाकिफ है। वो ये जानता है कि मैं अपने मुफाद के लिए निकोला के साथ मिला हुआ हूँ। अगर उसने ये सब उस्मान के सामने उगल दिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, लिहाजा मुझे उसे ठिकाने लगाना होगा।
उधर इदरीस इनागोल किले में पहुंचकर निकोला को खबर देता है कि गवर्नर योर्गो ने उस्मान से मुआहिदा कर लिया है। निकोला शदीद गुस्से में आ जाता है और उस गवर्नर को अपने किले में दावत देता है। दावत के दौरान निकोला उस गवर्नर को कत्ल कर देता है। इसी दौरान फ्लातियुस वहां आकर उसे शहंशाह से आया हुआ खत दे देता है, जिसमें शहंशाह ने निकोला को कुस्तुनतुनिया बुलाया है। उस्मान शेख अदब अली और दीगर सूफी हजरात को सौगुत में कायम करदा उनके मदरसे ले जाता है। शेख अदब अली दुआ करते हैं कि जिस रियासत का ख्वाब उस्मान ने देखा है, अल्लाह उसके कयाम ने उसकी मदद फरमाए। इसी दौरान वो ताजिर जो पोप के जासूस हैं वहां आ जाते हैं और उस्मान से इंसाफ का तकाजा करते हैं। उस्मान कहता है कि अब अदालत कायम होगी, शेख अदब अली मुंसिफ होंगे और तुम्हारी शिकायत सुनी जाएगी। इसी दौरान एक सिपाही इत्तला देता है कि इदरीस वापस सौगुत पहुंच चुका है। उस्मान उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। वो भी भागना शुरू कर देता है, लेकिन बिलाखिर उस्मान उसे पकड़ लेता है। इदरीस कहता है कि आपके सबसे करीबी लोग ही आपके गद्दार हैं। उस्मान कहता है कि मुझे उनके नाम बताओ, लेकिन नाम बताने से पहले ही एक नकाबपोश शख्स तीर मारकर इदरीस को हलाक कर देता है। और इसी के साथ किस्त नंबर 46 अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है।